इक्वल टू एंगल बी। सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। और थर्ड पार्ट में प्रूव करना है ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीएडी। ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीएडी। और फोर्थ पार्ट में डायगोनल एसी इज इक्वल टू डायगोनल बीडी। चलो तो डायगोनल भी बना लेंगे। बना लेंगे। अब जरा इसके सॉल्यूशन में देखिएगा। सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन में आप क्या करेंगे कि AB को आगे प्रोड्यूस कर देंगे। सर इसमें लिखा हिंट में लिखा हुआ है ड्रॉ लाइन थ्रू C पैरेलल टू DA इंटरसेक्टिंग AB बताओ कंस्ट्रक्शन एक्सटेंड AB एक्सटेंड AB टू पॉइंट E। आप AB को एक्सटेंड करिए पॉइंट E तक, ठीक है। एंड extend AB to point E and draw a line CE parallel to DA as shown। ठीक है, पहले तो AB को एक्सटेंड करना है आगे, E पॉइंट तक इसको एक्सटेंड करना है, E पॉइंट तक, और C से E को ज्वाइन कर दीजिए in such a way that the CE is parallel to DA। CE और DA एक दूसरे के पैरेलल हो जाए। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। उसके बाद देखिएगा एक्सटेंड AB टू पॉइंट E, ये कर दिया। ड्रॉ लाइन CE पैरेलल टू DA, हमने ये कर दिया। उसके बाद जो है इसके बाद देखिएगा हमें पहली चीज में ये प्रूव करना है कि एंगल A, ये वाला एंगल, और एंगल B, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। ये प्रूव करना है। तो देखिएगा कैसे प्रूव होगा। यहाँ पर पहली चीज तो आप ये करें कि ये जो आपका जो दे रखा है मेरे को, क्या दिया है कि AB इज पैरेलल टू DC। तो फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ मैं, उसमें आप लिखेंगे AB, ये जो लाइन AB है ये DC के पैरेलल दे रखी है। AB इज पैरेलल टू DC। इट इम्प्लाइज दैट AB को ही तो आगे एक्सटेंड करा, इसका मतलब ये जो AE है ये इस DC के पैरेलल हो गया है। AE इज पैरेलल टू DC, एक चीज तो ये हो गई। उसके बाद हम ये कहेंगे कि AE इज पैरेलल टू DC, ठीक है। और देखिएगा AD इज इक्वल टू CE, AD इज इक्वल टू BC। AD इज इक्वल टू BC, या ये छोड़ो आप, AE DC के पैरेलल है ना, इतना बहुत। और इसके बाद आप ये कहें कि CE इज पैरेलल टू DA बाय कंस्ट्रक्शन। CE इज पैरेलल टू DA, ब्रैकेट में लिखें बाय कंस्ट्रक्शन। CE DA के पैरेलल है। तो आप ये देखिएगा कि ये जो AE है, ये तो इसके DC के पैरेलल हो गया, और जो CE है ये DA के पैरेलल हो गया। इट इम्प्लाइज दैट ADCE इज अ पैरेललोग्राम।
ADCE इज अ पैरेललोग्राम। अब जब ADCE पैरेललोग्राम हो गया तो पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल D एंगल D इज इक्वल टू एंगल E। लिखिएगा एंगल D इज इक्वल टू एंगल E। ब्रैकेट में लिखिए अपोजिट एंगल्स, एंगल D इज इक्वल टू एंगल E। ब्रैकेट में लिखिएगा अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। फिर एंगल D इज इक्वल टू एंगल E। ये वाला जो एंगल है ना इसको x बोल दो आप, ठीक है। तो एंगल D जो है ये भी x हो गया। एंगल D इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू x, यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं से। फिर हम ये कहेंगे कि इन ट्राइंगल CEB, अगर मैं CEB ट्राइंगल की बात करूँ तो एंगल in triangle CEB, CE is equal to CB। ब्रैकेट में लिखिएगा बिकॉज CE is equal to DA opposite sides of a parallelogram, and BC is equal to AD, given, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर ये जो साइड BC है और ये जो साइड AD है, AD इज इक्वल टू BC इस क्वेश्चन में दे रखा है कि AD और BC इक्वल है, ये दे रखा है। और जो CE है वो AD के इक्वल होगा। उसका रीज़न क्या है कि ADCE मैं प्रूव कर चुका हूँ कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो CE AD के इक्वल और ये जो CB है ये भी AD के इक्वल। तो इसका मतलब CE और CB दोनों इक्वल हो जाएंगे। CE DA के इक्वल है और BC भी DA यानी कि AD, BC भी उसके इक्वल है। इस वजह से CE और BC दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। यहाँ तक समझ गए? मैंने सीधे लिखा है CE इज इक्वल टू AD अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और हमें क्योंकि पता है BC और AD पहले से ही है तो फिर उसको लिखने की जरूरत है नहीं। वही चीज़ नहीं, वो तो लिखना पड़ेगा ना कि ये गिवन है, वो जरूर लिखना, ठीक है। अब यहाँ से मैं ये कहूँगा कि CE CB के इक्वल हो गया, ठीक है। सो एंगल CEB is equal to angle CBE। यस सर। is equal to x, ये भी दोनों x हो गए। तो और रीजन में आप लिखिएगा एंगल्स opposite to equal sides of a triangle are equal। Angles opposite to equal sides of a triangle are equal। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो गया, ये x हो गया, ये भी x हो गया। यहाँ तक सभी को क्लियर है? ठीक है। उसके बाद हम क्या कहेंगे कि ये वाला जो एंगल A है, एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है?
एंगल ए और एंगल डी ये दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल क्यों है? सर को इंटीरियर एंगल्स क्यों? क्योंकि ये डीसी और एई ये पैरेलल लाइंस हैं और इनके बीच में ट्रांसवर्सल है और ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हो गए। यस सर। तो आप यहाँ लिखिएगा को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। तो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री ये हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल डी कितना है एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई 180 डिग्री माइनस एक्स, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1। एंगल ए की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस एक्स, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद देखिएगा फिर मैं ये कहूँगा कि ये वाला जो एंगल है एंगल बी, ये वाला एंगल होगा एंगल ए बी सी। तो इसको ही हम एक्चुअल में एंगल बी बोलेंगे क्योंकि ये बाहर वाला पोर्शन तो एक्सटेंडेड पोर्शन है। तो हम ये लिखेंगे कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी ई ये भी तो 180 डिग्री होंगे। ऐसा क्यों होगा बताओ? लीनियर पेयर। तो एंगल ए बी सी और एंगल सी बी ई इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। तो एंगल ए बी सी को तो हम बोलेंगे सिर्फ एंगल बी, क्योंकि एक्चुअल में तो ये सिर्फ ट्रेपेजियम मेरे को दे रखा है, तो इसमें एंगल भी ये वाला होगा एंगल। और जो सी बी ई है ये मैं निकाल चुका हूँ कि ये एक्स के इक्वल है। सी बी ई हम निकाल चुके हैं कि एक्स के इक्वल है। तो एंगल बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री माइनस एक्स और एंगल बी की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री माइनस एक्स। तो आप दोनों को इक्वेट कर दीजिए, कंपेयर करो, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 दोनों को कंपेयर करिए तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी आर, यही हमको प्रूव करना था। बताइए जी क्लियर है? ठीक है, ऑनलाइन वाले बता दें भाई, निखिल, हिंदी, आरुष, आन, शुभ, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अगला देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या था कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी प्रूव करना है। मतलब अब मुझे ये वाला एंगल निकालना है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। सी और डी ये दोनों इक्वल होने चाहिए। कैसे निकालेंगे? सेकंड पार्ट में ये जो सी है ना एंगल, ठीक है, एंगल सी प्लस एंगल बी एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, हाँ, एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी प्लस बी की वैल्यू कितनी है 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 180। यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में हमने एंगल बी की जगह रख दिया 180 डिग्री माइनस एक्स। अब ये भी प्लस का 180 डिग्री है और राइट हैंड साइड में भी प्लस का 180 डिग्री है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया है। माइनस एक्स उधर चला जाएगा। तो एंगल सी इज इक्वल टू एक्स। एंगल सी जो है इसकी वैल्यू भी एक्स के बराबर आ गई, एंगल डी की वैल्यू एक्स के बराबर है। तो हम ये कहेंगे सिंस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू एक्स हैंस प्रूव एंगल सी और एंगल डी दोनों ही x के बराबर हैं। तो यही हमको प्रूव करना था। उसके बाद थर्ड पार्ट पर आएंगे, ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी का मतलब क्या है, ए को सी से ज्वाइन करना पड़ेगा। कर दिया। इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी। बी ए डी इसका मतलब बी को डी से भी ज्वाइन करना पड़ेगा। ये कर दिया, ठीक है। ठीक है,
अब जरा देखिएगा, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल बीएडी की बात करते हैं थर्ड पार्ट में। देखिएगा, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल बीएडी, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल बीएडी की हम बात करते हैं। तो एबीसी में हम ये कहेंगे, एबीसी में एंगल बी, एबीसी में एक तो एंगल बी लाई कर रहा है और दूसरा क्या बोल रहा है, बीएडी। बीएडी में, हाँ ठीक है ना, एबीसी में है एंगल ए बी सी में, ये वाला एंगल लाई कर रहा है पूरा ये बी, तो इसको बोलो एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, मतलब ये पूरा एंगल ये इसमें लाई कर रहा है। क्या हो ये समझे एंगल? अब जब मैं ट्रायंगल एबीसी की बात कर रहा हूँ तो ए बी सी में ये पूरा एंगल लाई कर रहा है बी, और बी ए डी में ये पूरा एंगल लाई कर रहा है ए, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हम फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर चुके हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, तो यहाँ लिख लेना, प्रूव्ड इन पार्ट फर्स्ट, ब्रैकेट में लिखना प्रूव्ड इन पार्ट फर्स्ट। हम फर्स्ट पार्ट में इसको प्रूव कर चुके हैं, तो एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल बीएडी। एक चीज़ तो ये हो गई। उसके बाद हम ये कहेंगे कि ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन साइड दोनों में लाई करता है। ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन साइड ये दोनों में लाई कर रहा है। कॉमन साइड, अच्छा उसके बाद हम ये कहेंगे कि ए बी सी में एक लाइन है बी सी और ए बी ए डी में एक लाइन है ए डी, ये दोनों इक्वल है, तो बी सी इज इक्वल टू ए डी गिवन। बी सी इज इक्वल टू ए डी गिवन। तो यहाँ पर आप ये देखिएगा कि ये बी सी, मैंने इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूँ ए बी सी की, तो मैंने क्या यूज़ करा, बी सी यूज़ करा, ए बी यूज़ करा और ये बीच का एंगल यूज़ करा, तो क्या हो गया साइड कन साइड। अगर मैं बी ए डी की बात करूँ तो मैंने बी ए यूज़ करा, ए डी यूज़ करा और बीच का एंगल, तो अगेन साइड एंगल साइड। ठीक है, तो भाई SAS congruence criteria triangle ABC is congruent to triangle BAD। ये तो प्रूव हो गया। सर क्राइटेरिया की स्पेलिंग सर लास्ट में एन आना है। सर ये मैंने बता दिया। C इक्वल टू एंगल बी सेकंड पार्ट में सर वो लिखना था कि वो कोई इंटीरियर एंगल है। कहाँ पर? सेकंड पार्ट में। कहाँ? सर पीछे। अच्छा यार देख लो इसको तुम, लिख लेना भाई यहाँ पर कोई इंटीरियर एंगल। तो पहले बता देता। और बता दो। और कुछ क्या बताना है, सिलेबस कटवा दो। ठीक है, अभी पूछूंगा मैं पहले मिड पॉइंट थ्योरम करनी है कि नहीं। सर मैम मना कर रही थी आज हो रहा था स्कूल में। करनी है। मैम मना कर रही थी, उसका प्रूव नहीं करना। हाँ अच्छा प्रूव नहीं करना उसका। एप्लीकेशन हो रहा है सर पर तो ठीक है, मैं बताता हूँ। देखिए भाई फोर्थ में करना है डायगोनल एसी सर इज करा इक्वल टू देना डायगोनल बट मैं बीडी। इसको सर, बना सकती अरे करा रहे हैं सर, ना, तो जाओ। हूँ। यस सर। सर एक चीज पूछनी हाँ। सर फिर इसको मतलब कैसे भी मतलब एप्लीकेशन करना है लेकिन वो आ नहीं रहा, इसका मतलब सर समझ नहीं आया सर। मैं भी समझाता हूँ रुको। मतलब करना है बट देखना नहीं है। करना नहीं। फोर्थ पार्ट देखिए भाई, फोर्थ पार्ट में क्या है, डायगोनल एसी इज इक्वल टू डायगोनल बीडी। तो ट्रायंगल एबीसी
is congruent to triangle ABC is congruent to triangle BAD. ये हमने प्रूव करा कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल BAD के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमने प्रूव करा। तो फिर यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी सारी की सारी इक्वल होंगी। तो पहली और दूसरी मुझे क्या प्रूव करना है कि AC BD के इक्वल हो। तो पहला और तीसरा क्या है AC, और इसका पहला और तीसरा क्या है BD। AC इज इक्वल टू BD CPCD। ये प्रूव हो गया, समझ गए? यस सर। ठीक है। सर क्या? सर वो बोल रहे वेट अ मिनट। अच्छा मिनट में बोला ना। मिनट कॉन्शियस। एक मिनट। बोलो। चलिए जी, अब जरा मैं सिलेबस देख लूँ एक बार। यहाँ तक क्लियर है? ऑनलाइन वाले बता दें भाई। सर केमिस्ट्री के टेस्ट हो गए चैप्टर के बाद। क्या? केमिस्ट्री के टेस्ट हो गए चैप्टर के बाद। हाँ, केमिस्ट्री का टेस्ट दिवाली के बाद। ये सिलेबस देख लेता हूँ, फिर बताता हूँ करना है कि नहीं। Dropping the pen is the disrespect to show respect. Dropping the pen to your help. In a triangle, the line segment joining the midpoints of any क्या? जैसे सर मतलब वैसे भी सही नहीं है मुझे एक्सप्लेनेशन वगैरह मैंने बहुत तो सर ऐसे पता नहीं भाई, एक्सप्लेन कर देना ढंग से। नहीं तो करोगे तो सही, लेकिन टीचर मार्क्स भी देंगे, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है सर। अगर मैं टीचर से भी मैं पूरा कॉर्नर चेक कर रहा हूँ तब फिर कोई बात नहीं। थैंक यू सर। In a triangle, the line segment joining the midpoints of any two sides is parallel to the third side, and in half of it, and is half of it, and its converse. ठीक है, बस इसमें ये कह रहे हैं कि इसका जो प्रूव है वो प्रूव आपको करने की ज़रूरत नहीं है थ्योरम का, और बाकी इसके जो क्वेश्चंस है क्वेश्चंस जरूर आएंगे क्योंकि सिलेबस में मेंशन्ड है मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो क्या हो गया? पता नहीं, हाथ ऊपर करके बता। हाँ क्या? स्टार्ट का होता क्या? किसका? स्टार्ट STAT। STAT Short form. कोई भी चीज़ अगर स्टेशनरी सर है नहीं मतलब लाइक उसमें होता है डॉक्टर जब लाइक ऑपरेशन होता है तो जब पेशेंट को कुछ हो जाता है तो एकदम से नर्स को बोलते हैं लाइक स्टार्ट, कॉल दिस डॉक्टर स्टार्ट। अच्छा ये नहीं पता मैं वैसे। जो स्टैट है, स्टैट का मतलब स्टेशनरी होता है, स्टेशनरी की शॉर्ट फॉर्म है। मतलब आपको स्टेशनरी में, आपको रेस्ट में रहना है। स्टेशनरी का मतलब ये पेन पेंसिल नहीं जो तुम गिराते रहते हो, ये नहीं। स्टेशनरी मतलब रुका हुआ। चलो जी अगला करते हैं, ये मिटा रहा हूँ मैं। मुझे कंफर्ट चाहिए गेटिंग आउट ऑफ वास्तु। सर वास्तु क्या है? वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर वास्तु डिफरेंस करना है। चलिए जी अगला थ्योरम नोट करो, द मिड पॉइंट थ्योरम। द मिड पॉइंट थ्योरम। द मिड पॉइंट थ्योरम इसमें लिखें
The line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side. Yeah. The line segment joining the midpoints of the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side. Is parallel to the third side. Line segment joining the midpoints of two sides of a triangle. तो जरा देखिएगा, ये एक ट्रायंगल है ऐसे, ट्रायंगल बोल दिया ABC, ये ट्रायंगल है और यहाँ पर इसकी ना मिड पॉइंट्स दे रखे हैं। इसकी इस वाली साइड का मिड पॉइंट है E और जो इधर वाली साइड है इस वाली साइड का मिड पॉइंट है F, E और F। तो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो दो साइड्स के मिड पॉइंट को जॉइन करने वाली लाइन जो है वो ये जो तीसरी वाली साइड है इसके पैरेलल होगी और इसकी आधी भी होगी, इसकी हाफ भी होगी। ये चीज़ प्रूव करनी है। सर हाफ, इसकी हाफ भी होगी, लेंथ में इसकी हाफ भी होगी। ठीक है, दोबारा बताता हूँ कि जैसे कोई भी ट्रायंगल होता है तो उस ट्रायंगल पे तीन साइड होती है ना। तो हमने ये ट्रायंगल बना लिया, ट्रायंगल है ABC, तो इसकी तीन साइड है कौन कौन सी, AB, BC और AC, ये तीन साइड्स हो गई। तो उनमें से मैंने कोई दो साइड ले ली, दो साइड कौन सी ले ली, AB ले ली और AC ले ली। तो AB का मिड पॉइंट हो गया E, AC का मिड पॉइंट हो गया F। इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके करने वाली जो लाइन है वो क्या है, EF। वो EF जो है वो BC के पैरेलल होगी और लेंथ में वो BC की आधी भी होगी, BC की हाफ भी होगी। ये चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड लिख लीजिए यहाँ पर एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। पूरा लिखो कंप्लीट, इक्वल टू हाफ ऑफ इट। इन्होंने एनसीईआरटी में ना इसी को सेम, मतलब ये एक ही थ्योरम है, इसको दो पार्ट्स में कर रखा है, हम एक ही में कर लेंगे। सर दूसरा पार्ट क्या था? यही है, इक्वल होते हैं। हाँ ना ना ना, वो एरिया छोड़ो। वो एरिया तो वो है ना कि ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। नहीं, आप बोल रहे हैं दो पार्ट में करके, तो दूसरा इनमें ये वाला जो है ना इक्वल टू हाफ ऑफ इट के दूसरे पार्ट में कर रखा है, आप इसी में करेंगे इसको। ठीक है, तो क्या प्रूव करना है, टू EF is parallel to BC। सर एप्लीकेशन और जो पैसा बता, एप्लीकेशन मतलब ये हो गया कि पहले तो थ्योरम का प्रूफ और फिर क्या है कि थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चंस, बस वो जो क्वेश्चंस हैं वही एप्लीकेशंस हैं। तो सर अगर ऐसे ही तो फिर उन्होंने ये क्यों बोला कि नहीं आ रहा, जैसे बस एप्लीकेशन आ रहा अरे है। छोड़ो उनको, जो मैं करा रहा हूँ ये करते जाओ, आपका पूरा पक्का हो जाएगा कोऑर्डिनेटर, टेंशन लेने की नहीं है बिल्कुल नहीं। EF is parallel to BC, ये हो गया, एंड EF is equal to half of BC। EF is parallel to BC and EF is equal to half of BC। ये चीज़ प्रूव करते हैं। ठीक है, कैसे होगा इसके प्रूफ में देखिएगा। EF is parallel to BC and EF is parallel to BC and EF is equal to half of BC। ये जो है इसको कैसे प्रूव करेंगे देखिएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको कंस्ट्रक्ट कर देना है। क्या करेंगे कि
ऐसे लिखिएगा कि कंस्ट्रक्शन में draw a line CD parallel to BA. ये लिख दीजिए, ड्रॉ अ लाइन CD पैरेलल टू BA एंड एक्सटेंड EF to point D. Extend EF to point D. एक तो लाइन CD आपको ड्रॉ करनी है BA के पैरेलल, और ये जो EF है, EF को आपको एक्सटेंड कर देना है पॉइंट D तक, ये काम करना है। And extend EF to point D. अब क्या करेंगे कि पानी देना पीछे पड़ा। तो अब आप ये देखिए कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे? ये देखिएगा, ये जो CD है ये इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरीके से कर क्या रहे हो तुम? क्या कुछ कर ही नहीं रहे हो, ये तो तुम्हारा क्लोन था। वाह भाई वाह, क्लोन समझते हो क्या होता है? फोटोकॉपी थी तुम्हारी, जो ऐसे उल्टे सीधे मतलब हरकतें कर रहा था। कह रहा मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। सर वो पहले सेट का है क्या? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पहले सेट का है। ये जो CD है और ये जो BA है, CD और BA पैरेलल हो गई, CD और BA पैरेलल हो गई। कंस्ट्रक्शन ये तो करा है, बताया था, समझ गए? यस। चलिए जी, अब इसके बाद, हाँ भाई तबीयत ठीक है? क्या होता है? अरे तबीयत ठीक है सर हाँ पक्का? अभी कुछ कर रहे थे ना तुम? सर मैं ऐसे शॉर्ट्स ले रहा हूँ। अच्छा शॉट ले लिया। पिक्चर अच्छी आज तो शुभ भी नहीं आया, आज तो उल्टा परिंदा भी नहीं आया, आज तो ठीक होना चाहिए था। सर मैं हूँ। मुझे मालूम है, ऑनलाइन हो, तुम्हारा दोस्त अभी हाथों से शॉट ले रहा था। लेजेंड। ये कैमरा कम पड़ेगा। इतनी तेज चल रहा है, यहाँ पर स्पीकर में से आवाज आई। सर मैं अब बताओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा। सर इससे अच्छा वर्टिकली अपोजिट एंगल ले लेते हैं। अच्छा चलो वर्टिकली ले लेते हैं। यस सर। AFE और मैं मान लेता हूँ उसकी बात नहीं। चलिए तुम्हारे भी मान लें, वो तुमने कहा था को इंटीरियर मैंने लिख दिया था। सर बाद में क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी इक्वल हो गया। और सर मिड पॉइंट है तो यहाँ वो पर ठीक है। अरे देखो आप यहाँ पर लिखे इन ट्रायंगल AFE लिखिएगा भी जरा। इन ट्रायंगल AFE एंड ट्रायंगल CFD। सर आप लिखो। सर वैसे हमने प्रूफ दिखाई कि A = C गिवन है। A = C गिवन है। नहीं सर वैसे दिखाएंगे तो बाद में। हाँ अभी मैं बताता तो हूँ। पहले मैंने कहा अभी ट्रायंगल AFE और ट्रायंगल CFD इसकी बात करते हैं। पहले तो ये हेडिंग डालेंगे आप, उसके बाद लिखेंगे कि एंगल EAF एंगल EAF is equal to एंगल FCD। ठीक है, रीजन में लिखिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
अगला देखिएगा, ये जो ए एफ है, ए एफ इज इक्वल टू सी एफ लिखिएगा। ब्रैकेट में लिखिए गिवन एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। AF is equal to CF given F is the midpoint of AC। F जो है वो AC का मिड पॉइंट है। उसके बाद एंगल AFE सर बोलो नहीं बोल। एंगल AFE is equal to एंगल CFD। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सर वर्टिकली अपोजिट एंगल को VOA नहीं लिख सकते? नहीं। तो इतना लंबा लिख। अब आगे चलते हैं। ये क्या हो गया, मैंने क्या यूज करा, ये एंगल साइड एंगल ASA। क्या 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 क्या? अच्छा हाँ ठीक है। हाँ हाँ एंगल साइड एंगल आसा आसा तो कौन है? आसा कोई नहीं, जीने की आशा भाई AS से कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया भाई AS है कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्रायंगल। अब जरा देखना इसमें ना क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल है, साइड है और एंगल है, तो क्या करें कि भाई दो एंगल हैं जो मेजॉरिटी में हैं, तीन में से दो तो एंगल ही दे रखे हैं ना। तो इस वाले ट्रायंगल का एंगल A और इस वाले ट्रायंगल का एंगल C, तो इधर A लिखा C लिखा। उसके बाद इस ट्रायंगल का भी एंगल है, फिर इस ट्रायंगल का भी एंगल है, तो सेकंड पोजीशन पर लिख दो F, तो इधर भी लिख दो सेकंड पोजीशन पर F। बाकी लिख तो दो। थर्ड अल्फाबेट इसमें क्या बचा, AFE, तो E को लिख दो थर्ड पोजीशन पर और CFD इसमें T को लिख दो थर्ड पोजीशन पर। तो AFE ट्रायंगल AFE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CFD। ठीक है, ये प्रूव भी करना था मेरे को, इसकी हेल्प से आगे ये प्रूव करना है कि जो EF है ये BC के पैरेलल है। तो कैसे करेंगे प्रूव, जरा देखिएगा इसको। हम ये कहेंगे अच्छा हाँ जी, कैसे करूँ पैरेलल प्रूफ बता दो जरा। सोचो सोचो बताओ बताओ। सर EF को हमें पैरेलल करना है BC। ओ देखो रुक गया। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंगल डी एंगल इनके इक्वल हो जाएगा। हाँ बोलो, एंगल D एंगल इनके इक्वल हो जाएगा। हाँ 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 रुको रुको सोचने दो। जल्दी उससे तो BE पैरेलल टू CD आएगा। चलो और कुछ नहीं हो रहा बात, नहीं कर रही बात। नहीं सर सर, रुको, कोशिश कर रुको। रहे हाँ नहीं रुका हूँ रुका हूँ। EF पैरेलल टू BC करना है। हाँ बस ये हो जाए कौन तो बात बन जाएगी। एक काम करो, रुको या चलूँ, सर रुको। अभी भी रुकना ही है। सोचो सोचो, ऑनलाइन वाले भी सोच लो और बता दो भाई। सर सर BC और ED सेम चलो छोड़ दो, अब मैं बता दूँ। सर हाँ बताइए, नहीं पता, चलो छोड़ो। एक काम करते हैं, हमने ये कहा कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, सॉरी। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम ये कहेंगे कि ये जो AE है ये CD के इक्वल हो गया। पहला और तीसरा अल्फाबेट क्या है, AE। ये सब कुछ ही लिख दो आप, ऐसे लिखो, पहला और दूसरा अल्फाबेट AF, इसका पहला और दूसरा अल्फाबेट CF, सेमीकोलन, इसका दूसरा और तीसरा अल्फाबेट FE, इसका दूसरा और तीसरा अल्फाबेट FE, इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट AE और इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट CD। ठीक है, ये हो गया। नमस्ते।
ठीक। तो अब हमने ये कहा कि भाई AF CF के इक्वल है, FE FD के इक्वल है। तो AF जो है, AF तो CF के इक्वल है, ये हमको पता है क्योंकि आप इसका मिड पॉइंट दे रखा है। दूसरा, ये जो FE है ये FD के इक्वल है, FE FD के इक्वल है, ठीक। अच्छा, FE FD के इक्वल हो गया, ठीक है। और AE जो है ये AE ये CD के इक्वल है। तो आप यहाँ पर ये लिखेंगे क्या होगा, AE is equal to CD, AE is equal to CD. It implies that BE is equal to CD because AE is equal to BE. आप ये देखिएगा कि ये जो E है ये मिड पॉइंट है, तो AE और BE ये दोनों तो इक्वल हो गए ना। अरे रुको एक मिनट, Why CPC? ये CPCT आप लो कमाल है। अब ये बताने का काम इसका था, गलत करते हुए ऐसे नहीं। कोई नहीं था। चलो देखो इधर, तो AE और BE ये दोनों इक्वल हैं, और बाई CPCT AE और CD ये इक्वल हैं, तो AE BE के भी इक्वल और AE CD के भी इक्वल, यानी कि BE और CD दोनों इक्वल हो गए। यस सर। ठीक है। और यहाँ पर आप लिखेंगे एंड BE is parallel to CD, यहाँ लिखिएगा बाई कंस्ट्रक्शन हमने कंस्ट्रक्शन यही तो करा था कि ये जो CD है ये BA के पैरेलल ड्रॉ करा था, तो CD और BE ये भी तो पैरेलल हो गए। Yes, sir. तो CD और BE पैरेलल, CD और BE इक्वल, तो BEDC इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है तो ये BC के पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये करिए कि EE is parallel to CD, therefore BE is equal to CD, BE is parallel to CD, therefore EBCD is a parallelogram. So EF is parallel to BC. एक तो ये हुआ, यहाँ पर लिखिएगा प्रूव। अच्छा, ये ऑनलाइन वाले बच्चे हैं अभी? एक्चुअली में लास्ट में यहाँ 2 बच्चे चले गए, वो लास्ट में जब लास्ट के 5-10 मिनट में ना नेटवर्क चले जाते हैं बच्चों के। चलो आप सबका कल किस टाइम आओगे स्कूल से? सबका ऑफ है, बताओ भाई आ रहे हो? छुट्टी ले रहे हो, बाकी और बच्चे बताओ सभी का ऑफ है? अच्छा, निखिल बताओ, निखिल स्कूल जाओगे कल? किस टाइम फ्री हो जाओगे? आप लोगों को ये लग रहा है कि ये हो गया पूरा, अभी ये कंप्लीट हुआ नहीं, वो तो चला भी गया। मैं ये पूछ रहा हूँ। अच्छा, 1 बजे के बाद, चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि कल की क्लास मैं थोड़ा जल्दी ले सकता हूँ, या फिर शायद 7 बजे ही लूँ, या फिर जल्दी ले लूँगा, तो मैं मैसेज कर दूँगा, देख लेना। और क्लास रखूँगा तो 1:30 के आसपास, 1:30 या 2:30, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों रहेगी, ठीक है। चाहे दोपहर में हो चाहे रात में हो, कभी भी। ये कैसे बन दिया? उसके बाद देखिए EF is parallel to BC, अब ED is equal to BC, ED is equal to BC, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड ED is equal to BC लिखिएगा। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब ED को क्या लिखें? ED को लिखिए EF plus FD is equal to BC, ठीक है। और ये जो FE और FD है ये इक्वल है, मतलब FE मतलब EF और FD ये दोनों इक्वल हैं। Since FE is equal to FD, ये हमने प्रूव कर दिया था यहाँ पर। तो आप यहाँ लिखें EF, FE को EF ही लिख दो, EF is equal to FD, ये हमने प्रूव कर दिया है। यस सर। तो आपने EF को तो EF ही लिखा, FD को भी EF लिख दिया। सर BC EF plus EF क्या हो गया?
EF इज इक्वल टू BC, तो EF इधर छोड़ दिया और 2 इधर ले गए, तो EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। सर हैंड्स फ्री ठीक है, अब चलिए जी बड़ी धीरे धीरे